नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। सरकार भले ही दावा कर रही है कि बिहार में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन स्थिति यह है कि हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों की मौत सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलने से हो रही है। इस पर अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार कर दिया है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि हर दिन सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति का ब्यौरा देना होगा। दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से ही पहल करते हुए ये भी कहा गया है कि निजी अस्पताल जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वो भी उनके द्वारा जारी जो एक ईमेल आईडी है वहां पर मेल करके जो है इसकी जानकारी दे सकते हैं। सरकार की जो कार्यशैली है उस पर लगातार पटना हाईकोर्ट जो है वो सख्त है और लगातार सरकार को हिदायतें दी जा रही हैं। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों से अदालत संतुष्ट नहीं है, इसलिए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्रतिदिन ऑक्सीजन एवं दवाओं की आपूर्ति के साथ अस्पतालों में बेडों की स्थिति का ब्यौरा मांगा है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह एवं न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान जनहित याचिका को गंभीरता से लिया। साथ ही खंडपीठ ने अब प्रत्येक दिन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मामले की सुनवाई बुधवार को फिर होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान मंगलवार को खंडपीठ ने कहा कि राज्य में जिस रफ्तार से कोरोना मरीजों की संख्या और संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है उस पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाने चाहिए। इसके लिए सबको मिलकर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। खंडपीठ ने खासकर अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर चिंता जताई है। कहा है कि सभी गंभीर मरीजों को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। मीडिया में इस तरह की प्रतिदिन खबरें आ रही हैं। इसके पहले राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सभी अस्पतालों में जरूरत भर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि सदर अस्पताल की इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। इसी क्रम में अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हर दिन किस अस्पताल में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है उसका पूरा ब्यौरा अदालत को बताया जाए। इसके साथ ही यह भी बताया जाए कि राज्य में कितनी संख्या में बेड हैं और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की क्या स्थिति है। खंडपीठ ने कहा है कि दवाओं एवं ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं। सरकार इस पर ध्यान दे और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करे। अदालत ने हैरानी जताते हुए एनएमसीएच व अन्य सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर व हेल्थ वर्कर के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार की शिकायतें खबरों के जरिए मिल रही हैं। कोरोना वॉरियर्स पर हमला या उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार कोर्ट को बर्दाश्त नहीं होगा। डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश कोर्ट ने दिया है। अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा है कि बिहार को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी आपूर्ति की जा रही है या नहीं। आवंटित कोटे में कटौती तो नहीं की जा रही है। साथ ही केंद्रीय टीम को राज्य के कोरोना अस्पतालों का निरीक्षण लगातार करने का भी निर्देश पटना हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। खंडपीठ की तरफ से पटना एम्स के डॉक्टरों की अगुवाई में गठित 3 सदस्यीय कमेटी को विशेष शक्ति देते हुए पटना के तमाम कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, बेडों की व्यवस्था और रोजाना कितनी जांच हुई इसकी जानकारी प्रतिदिन लेने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही राज्य के स्वास्थ्य महकमे के प्रधान सचिव को कहा गया है कि राज्य के सभी कोविड अस्पतालों के अधीक्षकों को निर्देश दें कि वो इस कमेटी के मांगने पर सही आंकड़ा प्रस्तुत करें। इस संदर्भ में राज्य स्वास्थ्य समिति, निदेशक, प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य आला अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो कमेटी को सहयोग करेंगे। तो पटना हाईकोर्ट सख्त है। लगातार खबरें ऐसी आ रही हैं कि बिहार के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है और दवाएं नहीं है, और जो दवाएं हैं वो कालाबाजारी करके बेची जा रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर पटना हाईकोर्ट बेहद सख्त हुआ है। पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एक विशेष कमेटी बना दी है और अब हर दिन नीतीश सरकार को इस बात की जानकारी देनी होगी कि बिहार में अस्पतालों की स्थिति क्या है, वहां पर कितने बेड खाली हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है या नहीं, और दवाओं की आपूर्ति को लेकर के क्या व्यवस्था चल रही है और उसकी आपूर्ति किस तरीके से हो रही है। बिहार में लगातार कोरोना की भयावह होती रफ्तार, संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो लगातार भयावह स्थिति उत्पन्न करते जा रहे हैं और राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 94,000 से ज़्यादा हो गई है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने जो है जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इस तरह के जो निर्देश वो दिए हैं और अब सरकार जो है उसको हर दिन कोर्ट को ये बताना होगा कि उनके तरफ से किए जा रहे इंतजाम कितने हैं और कितने अस्पतालों तक उनकी जो मदद है वो पहुंच रही है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।